वेलकम टू कलरफुल थ्रेड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट के डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, प्लस इसमें मैंने आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पॉकेट भी बनाई है। तो आप देख सकते हैं इसकी पॉकेट दोनों ही साइड पॉकेट बनी हुई है। बहुत ही कम ऊन में बन के रेडी होती है। बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। पहले मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये है डिज़ाइन का कुछ लुक। फाइनल इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। और इस पैटर्न की जैकेट बना के आप किसी भी अपने आउटफिट पे पहन सकते हैं। जैसे आप साड़ी पे भी कैरी कर सकते हैं, सूट पे भी कैरी कर सकते हैं, या आप चाहें तो जीन्स वगैरह पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा लुक देती है। वी नेक बनाया है मैंने इसमें। आप चाहें तो कोई और नेक मीन्स गोल नेक भी बना सकते हैं। अगर आप राउंड नेक बनाना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इस जैकेट को बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 280 ग्राम ऊन लगी है। लार्ज साइज जैकेट है। 3.5 mm के क्रोशिया हुक से मैंने इसे बनाया है। एक साइज छोटा बनाना है तो आप 3 mm के क्रोशिया हुक से भी बना सकते हैं। 11 के मल्टीपल्स में इसमें चेन पड़ती हैं, तो आप जो भी चेन बनाए उसे एक बार मेजर कर लें मेजरिंग टेप से। 11 के मल्टीपल में बना के एक बार मेजरिंग टेप से उसे मेजर कर लेंगे तो आपका कहीं भी छोटा या बड़ा नहीं होना है। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा ही बताया हुआ है कि कैसे ये जैकेट बनेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें ताकि आपको पूरा वीडियो ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इस पैटर्न को मैं बना रही हूँ 3 प्लाई की वूल से प्लस 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। जो चेन आपको बनानी है वो 11 के मल्टीपल में बनानी है, प्लस उसमें 2 चेन लास्ट में और ऐड कर लेनी है। यहाँ मैंने इसमें टोटल 112 चेन बनाई है। 110 चेन 11 का मल्टीपल है और 2 चेन मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड की हैं। तो आप जितनी भी आपकी अब चौड़ाई में बनाना है, आप किसी भी स्वेटर या जैकेट का मेज़रमेंट ले लें और फिर चेन बनाना स्टार्ट करें। जिसके आसपास भी 11 के मल्टीपल के बाद पास जहाँ पे भी आपका ये पूरा 11 का मल्टीपल कंप्लीट हो रहा है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग मीन्स अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ पे चेन बनाना रोक दें। 11 के मल्टीपल के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो मैंने इसमें 2 चेन ऐड कर ली है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पे 112 चेन है। और अब इन 2 चेन को छोड़ूंगी, स्किप करूँगी और 3rd नंबर वाली चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गई है। जो 2 चेन है ये पहले हाफ डबल क्रोशिया मानेंगे और उसके बाद वाली दूसरी हो गई हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए देखिएगा लूप लेंगे, फिर से 3rd वन में डालेंगे और अब सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लेंगे। इसमें 2 बार में ओवर नहीं करते हैं, सिंगल टाइम में ही ओवर कर लेते हैं। 3 हो गया, 4 और ये 5। ओके, अब यहाँ पे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन से फिर से 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 बनाने के बाद नीचे 2 स्किप की थी, इस बार उल्टा करेंगे। 5 हाफ डबल क्रोशिया बना ली, अब 2 चेन बनाएंगे और जहाँ से 5वीं वाली बनाई है जिस जगह से उसी स्पेस पे फिर से डालेंगे और यहाँ से 5 हाफ डबल क्रोशिया अगेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ओके, और अब फिर से नीचे के साइड छोड़ेंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे और 3rd वन से 5 हाफ डबल क्रोशिया। तो एक बार ऊपर आपको चेन बनानी है और एक बार नीचे से 2 चेन स्किप करनी है। 2 3 4 और 5। तो अब जब नीचे से स्किप कर लेंगे तो उसके बाद ऊपर 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी स्पेस से जहाँ से 5th नंबर वाली बनाई है वहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाना। 1 2 3
4 5 और इस बार नीचे से स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे और 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करना है, जिगजैग इस तरीके का पैटर्न बनेगा। एक बार 5 हाफ डबल क्रोशिया बना के नीचे से स्किप करेंगे, फिर जब 5 बन जाएगी तो ऊपर 2 चेन बना लेंगे और लास्ट वाली जो हाफ डबल क्रोशिया बनाई है वहीं से 5 बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए पूरा एंड पे आएंगे और जब लास्ट में आ जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया था तो नीचे के साइड पे 2 चेन स्किप की थी, तो लास्ट में भी सेम वही पोजीशन आनी चाहिए। अगर 11 के मल्टीपल पे आप बनाएंगे और 2 चेन ऐड करेंगे तो ऐसा ही होगा आपके साथ भी। 2 स्किप करेंगे और लास्ट में 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। सिर्फ 5 चेन ही बची रह गई होंगी यहाँ पे। तीन 4 5। ओके, तो सिंपल है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। 11 के मल्टीपल में चेन बना के सेम फर्स्ट रो में आपको इस तरीके का पैटर्न बना के रेडी कर लेना है। ओके, तो अब दूसरी रो के लिए, नेक्स्ट रो के लिए एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। सेम जो पहली वाली हाफ डबल क्रोशिया है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस से एक और हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। 2 हो गई। इसके बाद वाली में तीसरी, फिर 4th वन और फिर 5वीं। ओके, तो 5 हो गई। अगेन एक जगह से 2 बनाई, फिर 3 4 5 और अब यहाँ जो चेन स्पेस है ये देखिए, ये जस्ट उसके ऊपर वाली चेन है तो इसे स्किप कर देंगे और इसके बाद वाली जो चेन है इसमें बनाएंगे 1 2 3 4 बना ली। अब ये जो चेन स्पेस आया है 5th वन इसमें बनाएंगे। अगेन 2 चेन, सेम इसी चेन स्पेस से 1 2 3 4 और 5। फिर से ये नीचे जो 2 चेन स्किप की हुई थी उसके ऊपर वाली जो चेन है इसे स्किप करेंगे और उसके बाद वाली से 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 बनाने के बाद तुरंत ही चेन स्पेस आ जाएगा तो 5वीं वाली चेन स्पेस में बनाएंगे। ओके, इस तरह से बनाना है, पूरे में ऐसे ही बना के हमें ओवर करना है। देखिएगा अब मैं लास्ट में आ गई हूँ और जब लास्ट में आ जाएंगे तो लास्ट वाली हाफ डबल क्रोशिया में हमें 2 बना लेनी है, 1 और 2। जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 बनाई थी वैसे ही लास्ट में बनाएंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। 3rd रो भी सेम ही बनेगी। पहली वाली में 1 और 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद दूसरी में 1 बनाएंगे, 4 हो गई और फिर ये हो गई 5th वन। ये चेन के जस्ट ऊपर वाली है तो इसे स्किप करेंगे। इसे स्किप करके नेक्स्ट वन से हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम ही पैटर्न जो आपने 2nd रो में बनाया था सेम वैसे ही आपको 3rd रो भी बनानी है। 3 4 5वीं बनेगी 2 चेन के स्पेस पे, फिर से 2 चेन, सेम इसी जगह से दूसरे साइड के स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। अगेन ये वाली छोड़ देंगे 1 और दूसरी वाली से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम ही जैसे आपने 2nd रो बनाई थी सेम वैसे ही 3rd रो भी बना के रेडी करनी है। वर्क के एंड में अगेन जो लास्ट वाली हाफ डबल क्रोशिया है इसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है।
ओके, तो इस तरह से 3 रो बन के कम्प्लीट है। और अब मेन डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाई। और अब यहाँ देखिएगा वर्क हमें करना है एक, इसके बाद वाली 2 और 3 में 3 हमें यहाँ पे बनानी है। क्रोशेट से को देखिएगा 1 2 3 4 4 बार लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे। 1 2 3 4 5 5 बार में ओवर कर देंगे। फिर से 4 लूप लेंगे, नेक्स्ट वन में डालेंगे। 1 2 3 4 और 5 5 बार में ओवर करेंगे। सेम वर्क को एक बार और करेंगे, यहीं पे इसी स्पेस पे करेंगे। उसके बाद वाली में फिर से 4 बार लूप लेंगे। 1 2 3 4 4 लूप लेके नेक्स्ट वन में 5 बार में इसे ओवर करेंगे। 5 ओके, इस तरह से बन के रेडी हुआ। और अब हमें इसमें क्या करना है, एक जो हमारा सेंटर वाला है, देखिएगा सेंटर वाला जो जहाँ पे आपको पता है कि स्पेस के बाद इसे स्किप करते हैं, तो इसके पहले का भी एक हाफ डबल क्रोशे और इसके बाद की भी, मीन्स 1 2 3 बीच वाली, एक इधर से और एक इधर से, इन तीनों को हमें स्किप करना है और इसके बाद वाली से सेम पैटर्न को बनाना है। तो 4 बार लूप लेंगे अगेन, एक इधर वाली, बीच वाली और इस साइड वाली, तीनों को स्किप करेंगे और उसके बाद वाली में डाल के सेम पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 नेक्स्ट वन वाली में डालेंगे और अगेन सेम प्रोसेस को 3 4 5 फिर से 4 बार लूप लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है देखिएगा, जो 2 चेन वाला स्पेस है, इसमें क्रोशा को डालेंगे। सॉरी, अभी इसके बगल में एक बची हुई है, इसमें पहले बना लेंगे। 3 बनानी है इधर, 3 बन के रेडी हो गई। फिर से 4 बार लूप लेंगे। और अब ये जो 2 चेन का स्पेस है देखिएगा, यहाँ से हमने 3 बनाई है, 1 2 3, और 3 के बाद ये जो 2 चेन का स्पेस है, इसी स्पेस में वर्क करेंगे, डालेंगे और इसे 1 2 3 4 5 5 बार में ओवर कर लिया। फिर से लूप लेंगे और ये जो चेन स्पेस है इसमें हमें टोटल 4 बना के रेडी करनी है। सेम ही पैटर्न को एक हमने बना लिया है, 3 और इसी स्पेस में बना के रेडी करेंगे। ठीक है, जैसे बनाया है वैसे ही बनाना है। 4 टोटल इसमें बना के हमें रेडी करना है। तो ऐसे ही 4 बना के रेडी करेंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 2 और बनाएंगे, टोटल 4 इसी स्पेस में बना के हमें रेडी करना है। तो ये देखिए इस तरह से टोटल 4 हमने बीच में बना के रेडी किए। तो अब इधर के अगर 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 एक साइड का हो गया है, दूसरे साइड के लिए 2 बन गए हैं, 3 हमें इधर बनाने हैं। अगेन वैसे ही धागे को ग्रैब करेंगे, नेक्स्ट वन वाले से सेम पैटर्न को बनाएंगे। एक बना लिया, 2 और 3। ये देखिए टोटल अब यहाँ पे 10 बन के रेडी हो गए। 1 2 3 4 5 एक साइड के, 1 2 3 4 5 दूसरे साइड का। और अब इसके बाद देखिएगा यहीं पे आ गई हूँ, ये जो हमारा बीच वाला स्पेस है जहाँ पे एक चेन बीच में स्किप करते हैं,
तो एक इधर की स्किप करनी है, एक बीच वाली स्किप करनी है, एक इधर की स्किप करनी है, 3 स्किप कर देनी है और उसके बाद से फिर से सेम पैटर्न को बनाना है। तो 1 2 3 ये बिल्कुल साफ पता चलता है बीच वाला पार्ट, तो इसे अगर बीच वाले को ध्यान रखेंगे तो उसके दोनों साइड से एक एक स्किप करनी है। 1 2 3 इसे स्किप कर देंगे और इसके बाद से फिर से सेम ही पैटर्न को बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाया है। ओके, तो जैसे इधर बनाया है पहले 3 बना लेनी है, 1 2 और 3। उसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है उसमें हमें 4 बनानी है जैसे इधर बनाया है। फिर इसके बाद 1 2 3 में बना लेना है। अगेन ये वाला पार्ट आ जाएगा बीच वाला, तो इसके एक तरफ की इधर, एक बीच की और एक इधर की स्किप करेंगे। सेम ही पैटर्न को हमें पूरे में बना के रेडी करना है। एक पैटर्न पूरा मैंने बता दिया, दूसरा यहीं से बनना स्टार्ट होगा और फिर से नेक्स्ट वन में तीसरा। तो जितने भी पैटर्न है इन सब में ऐसे ही बना के हमें रेडी करना है। ये देखिए पूरे में मैंने ऐसे ही पैटर्न बना के रेडी कर लिया है और फुल पैटर्न मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेडी हुए हैं। लास्ट में भी वैसे ही हमें 4 बना लेनी है। स्टार्टिंग में हमने 4 बनाई थी, पहले चेन बनाई थी, उसके बाद 3 में इसी तरह से पैटर्न बनाया था। अब सेम ऐसे ही ये जो हाफ डबल क्रोशिया वाली 3 रो है ये बनानी है हमें। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। जो सबसे पहले वाली चेन है उसमें आपको 2 बना लेनी है हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2। ओके, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के हिसाब से स्टार्टिंग में हमें 5 बनानी होती है, तो 2 बन गई है। इसके बाद वाली में भी 2 बनाएंगे, 1 और 2 और इसके बाद वाली में 1 बनाएंगे। ओके, अगेन टोटल 5 हो गई, 2 4 और 1 5। और अब ये देखिएगा ये बीच वाला पैटर्न है जहाँ पे इधर की पैटर्न इधर का पैटर्न आपस में मिल रहा है, तो ये वाली जो चेन है इसे स्किप कर देंगे। इन दोनों पैटर्न के बीच वाली ये वाली जो चेन है इसे स्किप करेंगे। जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाली से अगेन हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे हमने इधर से 2 चेन स्किप करके पैटर्न को बनाया था, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे बनाना है। 1 2 3 4 पहले बनाएंगे और अब यहाँ पे 10 हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 एक साइड रखना है, 1 2 3 4 5 एक साइड रखना है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला पैटर्न है 5th नंबर वाला जो चेन है, जब इधर से 4 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 4, तो उसके बाद वाली जो 5th नंबर वाली होगी उसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम स्पेस से 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, सेम वाला पैटर्न जो ये बना हुआ है 2 चेन वाला। अब अगेन इसके बाद 4 बनाएंगे, 1 2 3 और 4। तो 4 बनाने के बाद सेम वाली चेन आ जाएगी जहाँ पे 2 पैटर्न आपस में मिल रहे हैं, तो इसे स्किप करेंगे, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद वाली से फिर से 4 बनाएंगे, 1 2। अगर मैं जैसे बता रही हूँ आप सेम वैसे ही फॉलो करते हैं तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेम ऐसा ही आपका भी बन के रेडी होगा जैसा मैं बता रही हूँ। और अगर आप और भी किसी और डिज़ाइन में जैकेट बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोडेड हैं जैकेट के, आप जाके देख सकते हैं। हो सकता है आपको कोई जैकेट पसंद आ जाए। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से मैंने 4 बना ली है और अब जो 5th नंबर वाली है इसमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो जब जहाँ पे ये पैटर्न बना होगा वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 आपकी एक तरफ हो जाएंगी और 5 लाइंस आपकी एक तरफ हो जाएंगी। ओके, तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी करेंगे और नेक्स्ट रो पे आएंगे। तो इस तरह से फिर से पूरी रो बना के रेडी कर ली और एंड में देखिएगा 1 2 3 4 5 ही हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाई है। और अब ये फर्स्ट रो बन गई है। तो हर इस पैटर्न के बाद ये जो आप लॉन्ग पैटर्न बनाएंगे इसके बाद आपको जो रो बनानी है वो सेम ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने बताई है। और उसके बाद की 2 रो जो नीचे बताई है हाफ डबल क्रोशिया की, सेम उसी को रिपीट करना है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे,
तो जो फर्स्ट वाली है इसमें पहले 2 बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर उसके बाद वाली में बनानी है और उसके बाद 2 बनाने के बाद 3 4 और 5। ओके, सिर्फ फर्स्ट रो में आपको 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनानी है। सेकंड रो सेम ऐसे ही बनाना है जैसे नीचे बनाया था। थर्ड रो भी सेम ऐसे ही बनानी है जैसे नीचे बनाई थी। और अब देखिएगा ये जो बीच वाला स्पेस है इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाली से अगेन सेम वैसे ही 5 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 बनाने के बाद यहाँ 2 चेन वाला स्पेस आ जाएगा, तो इसमें बना लेंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 हाफ डबल क्रोशिया। ओके, उसके बाद फिर से दूसरे साइड के लिए 1 2 3 और 4, टोटल 5 हो गई। 1 2 3 4 5। अगेन बीच वाला स्पेस छोड़ देंगे, जो ये बीच वाली है इसे छोड़ देंगे और इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अब सेम पैटर्न को ही आपको कंटिन्यू करना है। ये जो 4 रो मैंने बताई है, नीचे से 1 2 3, फिर चौथी रो में आपकी डिज़ाइन बनेगी। सेम वैसे ही आपको इसके ऊपर भी कंटिन्यू करना है। 2 रो बन गई है, 1 और 2। फिर से तीसरी रो जैसे मैंने बनाई थी सेम वैसे ही आपको तीसरी रो बनानी है और चौथी रो में सेम पैटर्न को बनाना है। जैसे ही पैटर्न बन जाएगा फिर से आपको सेम ही हाफ डबल क्रोशिया वाली रो स्टार्ट करनी है। वो भी मैंने बता दी है कैसे पैटर्न के बाद स्टार्ट होगी और कैसे आगे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो इसी प्रोसेस को आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपका ये लंबाई के अकॉर्डिंग ना हो जाए। जितना भी लंबा आप इसमें बनाना चाहते हैं उतना लंबा ऐसे ही कंटिन्यू रखें। 1 2 3 4, सिर्फ इन्हीं 4 रो को रिपीट करना है और इसे बना लेना है। अगर आप इसे 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो जैसे ही 4 रो कंप्लीट हो तो 5वीं रो जब आप हाफ डबल क्रोशिया की बनाए तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। तो एक पैटर्न इस कलर में बनेगा, फिर दूसरा नेक्स्ट कलर में, फिर पहला जो थर्ड वन बनेगा अगेन सेम पहले वाले कलर से बनेगा। तो इस तरह से आप 2 कलर में भी बना सकते हैं और तब तक इसे बना के कंटिन्यू रखना है जब तक ये आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ना हो जाए। डिज़ाइन आपकी कुछ इस तरीके से लगेगी। पूरी मैं बना लेती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा पैटर्न लगता है, बहुत यूनिक जैकेट बन के रेडी होगी। तो मैं इसमें बना लेती हूँ लंबाई के अकॉर्डिंग, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और मैंने ये जो लॉन्ग पैटर्न है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बनाया है और 8 बार बनाने के बाद 2 रो मैंने इसमें हाफ डबल क्रोशिया की बना ली है। 3 रो बनाते हैं इस तरीके की हाफ डबल क्रोशिया की हर पैटर्न में। तो अब इसमें आर्म होल घटाएंगे। तो आर्म होल घटाने से पहले आपको सिर्फ 2 रो बनानी है। तीसरी रो में इसमें आर्म होल को अलग कर देंगे कि कितना इसमें आर्म होल के लिए घटाना है। तो यहाँ पे एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और ये पूरा जो पैटर्न है देखिएगा, यहाँ से एक जो पैटर्न है 1 2 3 4 5 इधर का और 5 इधर का, इसे मैं पूरा यहाँ पे घटा दूंगी। तो आप चाहें तो यहीं से धागे को कट कर लें और कट करके इस जगह पे ऐड कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए भी स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे जा सकते हैं। तो यहाँ मैं जितनी भी है इसमें स्लिप स्टिच बनाऊंगी, 2 3 4, इसे छोड़ के डायरेक्ट इसमें बनाएंगे। जो बीच वाला एक छोड़ देते हैं उसे मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे और डायरेक्ट दूसरे वाले में बना लिया है और पूरे में स्लिप स्टिच बनाते हुए अब यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आ गई हूँ। ओके, इतना पूरा पार्ट मैंने इसमें घटा दिया है। इसमें अब वर्क नहीं होगा, कोई वर्क इसमें नहीं करना है। अब डायरेक्ट वर्क इस जगह से करना है। यहाँ पे वर्क करने के लिए फिर से 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे बनाते हैं सेम वैसे ही, 4 अभी नहीं बनाएंगे, अभी ये तीसरी रो पूरी कंप्लीट करनी है हमें।
तो यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया बना ली है हमने। सिंगल क्रोशिया के बाद अब इसमें फंदों को नहीं घटाना है, तो यहाँ से इसी पॉइंट पे जहाँ 2 चेन का स्पेस है पहली हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ओके, टोटल 5 बनती हैं एक साइड में, तो 5 इसमें बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ भी 5 ही बनती थी, स्टार्टिंग में जब हम बनाते थे तो 5 ही बनाते थे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 5 बना के रेडी कर ली है। और इसके बाद फिर ये बीच वाला एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के बीच में ये वाला जो है इसे स्किप कर देते हैं, तो इसे स्किप करके नेक्स्ट वाले में आएंगे और यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी का पैटर्न सेम वैसे ही रहेगा जैसे बनता है, तो पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। पूरे रो को जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तीसरी रो इसमें हाफ डबल क्रोशिया वाली बना के रेडी करेंगे और ये जो लास्ट वाला पैटर्न है इसमें यहाँ पे जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ तक आ जाएंगे। पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं एंड पे आ गई हूँ और अब देखिएगा ये पूरा पार्ट छोड़ देंगे और इस वाले पैटर्न का जो बीच वाला 2 चेन का हिस्सा है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। सेम पैटर्न को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे 2 3 4 5, फिर से 4 बार धागे को ग्रैब करेंगे। नेक्स्ट वन में बनाएंगे। सेम ही पैटर्न को बनाना है, तो जब स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे 4 बनाते हैं तो 4 ही इसमें बना के रेडी करेंगे। ओके, इस तरह से 4 बन के रेडी हो गए और अब 4 बार धागे को ग्रैब करके सेम ही पैटर्न को करेंगे। तो बीच की एक, ये बीच वाली और इधर वाली, इन तीनों को स्किप करते हैं और इसके बाद वाली से सेम पैटर्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे वैसे ही डिज़ाइन बनाते हुए इसे पूरा सेम वैसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे बीच वाले में जहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाई है नंबर 1 वाली, यहाँ तक बना के इसे रेडी करेंगे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे वर्क को टर्न करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में बनाते हुए सेम यहाँ तक बना लिया है जहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया था। इतना पार्ट मैंने ऐसे ही स्किप कर दिया है, इस पर कोई वर्क नहीं होगा। और अब वर्क को यहीं से टर्न करेंगे, एक चेन बना के वर्क को घुमा लेंगे और यहाँ फर्स्ट वन में एक हाफ डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड वाले में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो जैसे बनाते आ रहे थे डिज़ाइन सेम वैसे ही कंटिन्यू रखनी है, कोई चेंज नहीं करना है। और अब इस वाले में लास्ट वाले में एक टोटल 5 यहाँ बन के रेडी हो गई। जैसे स्टार्टिंग करते हैं जब इस पैटर्न के बाद जब हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहली और दूसरी में 2 बनाते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे एक स्किप करके नेक्स्ट वन से अगेन हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम ही पैटर्न को अब रिपीट करते हुए आपको इसका आर्म होल पूरा रेडी करना है। इसमें रेडी करेंगे और 3 पैटर्न के बाद ये पूरा आर्म होल बन के कम्प्लीट हो जाएगा। 3 पैटर्न जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो 3 हाफ डबल क्रोशिया वाली रो भी इसमें बना लेनी है। जब इसे बनाएंगे तभी आर्म होल कंप्लीट होगा। तो अब इसमें आगे का पल्ला स्टार्ट करेंगे। आगे का पल्ला दोनों साइड का फ्रेंड्स एक जैसे ही बनेगा। जैसे मैं एक साइड का बनाऊंगी वैसे ही दूसरे साइड का बताऊंगी। बटन पट्टी मैं बाद में बनाऊंगी इसमें लास्ट में। तो जहाँ तक आर्म होल घटेगा वहाँ तक दोनों पल्ला एक जैसा बनेगा और आर्म होल जब घटाएंगे तब उसमें लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाला पल्ला डिवाइड करेंगे कि किधर कौन सा पल्ला रहेगा कौन। सेम वैसे ही 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके थर्ड वन में 1 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन पहली हो गई, उसके बाद दूसरी बना ली, 3 4 5,
2 चेन स्किप करेंगे, 1 और 2 और थर्ड वन से फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे और जो तीसरी वाली है इससे हाफ डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। सेम वही पैटर्न है जो हमने पीछे वाले पल्ले में बनाया है, स्टार्टिंग इसकी भी सेम वैसे ही करनी है। 1 2 3 4 5 5 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड में जहाँ से 5वीं बनाई है उसी जगह से फिर से स्टार्ट करेंगे और 5 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से नीचे से स्किप करेंगे, 1 और 2 और थर्ड वन से 5 हाफ डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और एंड पर आएंगे। ओके, एक बार नीचे से स्किप करेंगे, एक बार ऊपर 2 चेन बनाएंगे, फिर नीचे से 5 5 के बाद ऐसे ही करना है और एंड तक आना है। तो ये देखिए सेम वैसे ही इसमें बना के रेडी कर लेना है। अब आगे का पैटर्न सेम ऐसे ही बनेगा जैसे आपने इसमें बनाया है। पहले 3 हाफ डबल क्रोशिया वाला, फिर ये डिज़ाइन, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया वाला पैटर्न, फिर ये डिज़ाइन। सेम जैसे पीछे का पल्ला बनाया है सेम वैसे ही इसमें भी बनेगा, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में 5 थी तो यहाँ भी 5 है और लास्ट में भी 5 है। तो जैसे ये डिज़ाइन बनी है, सिर्फ इसमें डिज़ाइन ज़्यादा है, इसमें डिज़ाइन कम होगी। इसमें 1 2 3 4 टोटल पूरी 4 डिज़ाइन होगी और किनारे किनारे की आधी आधी बनेगी। तो इसमें टोटल 57 मैंने चेन ली हैं। आप चेन अपने अकॉर्डिंग लें, जितनी भी चेन आपको लेनी है। दोनों साइड के पल्ले में 57 चेन ही पड़ेगी और 57 चेन के साथ कंटिन्यू करते हुए सेम ऐसे इसमें टोटल 3 डिज़ाइन बनाएंगे। आर्म होल तक नहीं बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 डिज़ाइन बनानी है, तो मैं इसमें 3 डिज़ाइन बना लेती हूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। इसके आगे का पार्ट मीन्स इसका पॉकेट कैसे बनाना है, गला कैसे घटाना है, बटन पट्टी और आर्म होल का बॉर्डर कैसे बनेगा, ये सब आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।